इस न्यूज के प्रायोजक हैं अफजल फर्नीचर। अब फर्नीचर खरीदे मुजफ्फरपुर के अफजल फर्नीचर से। यहाँ मिलेंगे फर्नीचर के विशाल रेंज, वो भी होलसेल प्राइस में और लाइफ टाइम गारंटी के साथ। तो देर मत कीजिए, तुरंत पहुँचिए अफजल फर्नीचर और लकड़ी और प्लाई के किसी भी तरह के फर्नीचर की करें खरीदारी। विशेष जानकारी के लिए डायल करें 9931485437 पर। नमस्कार, डे न्यूज में आप सभी तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनामिका। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। पैक्स अध्यक्ष से लूट, दिन दहाड़े बाइक सवार युवकों ने दिया घटना को अंजाम। उग्र होते जा रहे हैं शहर के उजाड़े गए फुटपाती दुकानदार, जुलूस निकालकर किया प्रदर्शन। और सेना बहाली के पहले दिन 8 जिलों के 2500 से ज्यादा नौजवानों ने लगाई दौड़। ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। गुरुवार की दोपहर बाइक सवार अपराधियों ने गोबरसही के डुमरी रोड में दिन दहाड़े एक पैक्स अध्यक्ष से करीब 4.25 लाख रुपए लूट लिया। घटना के संबंध में पीड़ित परमानंदपुर निवासी मुन्ना राय ने बताया कि एसबीआई के भगवानपुर शाखा से 3,78,000 रुपए निकालकर घर जा रहे थे। इसी क्रम में पल्सर बाइक सवार 2 अपराधी रुपए वाला बैग छीनकर भाग निकले। लूट की सूचना मिलते मौके पर सदर पुलिस पहुंच गई और जांच पड़ताल शुरू कर दिया। वहीं पैसा वापस ले जाते समय अनहोनी का भय व्याप्त रहता है। पैसों को डाकघर में सुरक्षित रखने की व्यवस्था की जाए। अधिकारियों ने अभिकर्ताओं की समस्याओं का जल्द से जल्द निदान करने का भरोसा दिलाया। अभय हमारा चचेरा भतीजा है, तो इनके यहाँ मेरा पैसा था, तो इनको जो है से ये हमको बोले चाचा चलिए हम आपको बैंक से पैसा निकाल के दे देते हैं। हम कहे चलो। दोनों आदमी आए, हमको पैसा निकाले, पैसा निकाल के हमको दे दिए। हमको ही दिए और हम पैसा लेकर के अपने थैला में गाड़ी से दोनों आदमी अपने मोटरसाइकिल से चल दिए। डुमरी में रास्ते में डुमरी रामचंद्र राय के घर के पास हम एक परिचित लोग का फ़ोन आया, वहाँ पर हम रुक करके हम फ़ोन से बात करने लगे। इसी बीच में एक 220 पल्सर गाड़ी से 2 व्यक्ति, अनजान व्यक्ति जिसको हम नहीं पहचानते, आगे पीछे से आया और आगे तरफ बढ़ा। लगभग 25 मीटर की दूरी आगे बढ़ा। इसके बाद फिर बैक हो करके जब हम रुके हुए थे हमारे गाड़ी में सटा करके रुका और झोला झपटा और गोबरसही की तरफ भागा। थोड़ा दूर हम चिल्लाए, हल्ला करते हुए आगे बढ़े, चिल्लाते हुलाते पकड़ो पकड़ो पकड़ो। आगे किधर गया नहीं गया हम किसी को पहचाने नहीं। हथियार वगैरह नहीं, हथियार वगैरह उसके हाथ में नहीं था। हमको हथियार वगैरह नहीं दिखलाया। किस एज ग्रुप का रहा होगा? एज हमारे अंदाज से वही 27, 28, 25 वर्ष का दोनों रहा होगा। यही नहीं, एक हेलमेट पहने हुए था और एक मोफलर और टोपी बांधे हुए था। हम चेहरा से, हाँ चेहरा सामने आ गया तो चिन्हेंगे, ऐसे नहीं हम पहचानते हैं। क्या लगता है बैंक से ही आपको लगा होगा? हाँ, कहीं से न कहीं तो हमको वाच किया ही है, तभी हम वहाँ तक जा करके देखा कि झोला में ही पैसा है और रुक करके बात करें। झोले झपटा, हमको न दे छुआ न पीछे, हम दोनों आदमी का न दे छुआ न कुछ किया और झोले लिया और चलते गया। तो उसको हमको पहले से वॉच कर रहा है, हमको बैंक से ही वॉच कर रहा होगा। इधर शहर के उजाड़े गए फुटपाथी दुकानदारों ने गुरुवार को जुलूस निकालकर समारनाले में जमकर प्रदर्शन किया। साथ ही वेंडर जोन बनाए जाने की मांग जिलाधिकारी से की। दुकानदारों ने कहा कि अतिक्रमण के नाम पर गरीबों की रोजी रोटी छीनी जा रही है। जब तक वेंडर जोन का निर्माण नहीं हो तब तक दुकानें नहीं उजाड़ी जाए। आज जिला फुटपाथ दुकानदार संघ के जितने भी गरीब दुकानदार हैं, जिला अधिकारी महोदय के पास आए हैं कि उनका आश्वासन था कि पहले गरीब दुकानदारों को पहले हम बसाएंगे, उनकी रोजी रोटी का व्यवस्था करेंगे, उसके बाद उनको हटाया जाएगा। लेकिन आश्वासन देने के बाद भी
हम लोग का केस चल रहा है उस न्यायालय में, वहाँ से भी निर्देश आया कि पहले गरीब दुकानदारों को रोजी रोटी की व्यवस्था आप लोग कर दीजिए, उसके बाद हटाइए। लेकिन आश्वासन मिलता रहा, हम लोग को अभी तक कहीं बसाया नहीं गया और कल सभी जितने भी गरीब दुकानदार हैं उनको रोजी रोटी से वंचित कर दिया गया। और इसलिए जितने भी हमारे सैकड़ों दुकानदार यहाँ इस रोड में कंपनी बाग से लेकर के रेड क्रॉस तक जो लगाते आ रहे हैं, उनका परिवार यहीं से चलते आ रहा है, उनका हजारों की संख्या में परिवार का भरण पोषण होता है। प्रशासन ने उस रोड को वेंडर फ्री जोन घोषित कर दिया, अब आप लोग क्या कर रहे हैं? हाँ, तो प्रशासन ने जो नॉन वेंडिंग जोन घोषित किया, तो हम लोग ये अनुरोध कर रहे हैं कि आप नॉन वेंडिंग जोन घोषित करने से पहले हम लोग का तो व्यवस्था कीजिए। हमारी रोजी रोटी नहीं रहेगी तो हमारे बाल बच्चे कैसे भूखे रहेंगे? हमारे जितने भी दुकानदार भाई हैं, उनका हजारों की संख्या में परिवार चलता है, वो कहाँ जाएंगे? उनके बाल बच्चे कैसे जिंदा रहेंगे? उनका भरण पोषण कैसे होगा? इसी चीज़ के लिए जिला कलेक्टर महोदय से मिलने आए हैं। बिहार विश्वविद्यालय में बज्जिका भाषा की पढ़ाई कराए जाने की मांग करते हुए बज्जिकांचल विकास पार्टी ने गुरुवार को विश्वविद्यालय में सत्याग्रह किया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र राकेश ने कहा कि इतने समृद्ध भाषा होने के बावजूद बज्जिका भाषा की पढ़ाई नहीं हो रही। बिहार विश्वविद्यालय माने बाबा भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय के परिसर में अपन सके जे विश्व के प्रथम लोकतंत्र के भाषा बज्जिका जे है, वो बज्जिका के पढ़ाई विश्वविद्यालय में होए। आज ये विश्वविद्यालय में अपने उत्तर बिहार के अन्य क्षेत्रीय भाषा यथा मैथिली, भोजपुरी, अंगिका आदि के पढ़ाई ये विश्वविद्यालय में हुई, मगर दुख के बात है कि इतना समृद्ध भाषा साहित्यिक दृष्टिकोण से, साहित्य सर्जना के दृष्टिकोण से, इतिहास के दृष्टिकोण से और लोकतंत्र के मर्यादा के दृष्टिकोण से होइत, आज तक बिहार विश्वविद्यालय में बज्जिका भाषा के पढ़ाई के व्यवस्था न कयल गेल। ऐसे पहले भी पूर्व के कुलपति महोदय लोग के अनुरोध कयल जाइत रहल है और वादा भी कयल गेल जे एकर सिलेबस के निर्माण कयल जाए। सिलेबस निर्माण के लेल लोग कमिटी के भी गठन भेल, लेकिन सब वो दिखावा के बात रह गेल। हमरा सके अभी तक कुछ भी पता न है जे वो सिलेबस कमिटी की काम जैसे कैलक जी। हम सब उनकरा से अपेक्षा करैले जे उनकरा काल में और संजोग से उनकरे प्रदेश के रहे वाला गवर्नर साहब भी हता। सुने में आयल है जे गवर्नर साहब से हिनकर बहुत अच्छा संबंध है, तो हमरा सके विश्वास है कि हिनकरा माध्यम से बज्जिका के उचित न्याय मिलत और बज्जिका के पढ़ाई के मौका बिहार विश्वविद्यालय में मिलत। सेना बहाली के पहले दिन मुजफ्फरपुर सहित 8 जिलों के 2500 से ज्यादा नौजवान ने दौड़ लगाई, जिसमें मात्र 283 ही सफल हुए। चक्कर चौक पर चल रहे सेना बहाली के दूसरे दिन शुक्रवार को सोल्जर टेक्निकल ट्रेड के लिए पश्चिम चंपारण, दरभंगा, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर के अभ्यर्थी दौड़ में शामिल होंगे। सेना के अधिकारियों ने अभ्यर्थियों को सलाह देते हुए कहा कि दलालों के झांसे में नहीं आए। सरैया प्रखंड प्रमुख कंचन माला के नेतृत्व में गुरुवार को पंचायत समिति सदस्यों ने जिलाधिकारी से मिलकर बीडीओ की शिकायत की। बीडीओ पर मनमानी करने का आरोप लगाते हुए समिति सदस्यों ने कहा कि उनके कारण प्रखंड की विकास योजनाएं प्रभावित हो रही है। 16 दिसंबर को हम प्रमुख बने और प्रमुख बनने के बाद हम पत्राचार किए कि 6 जनवरी को पंचायत समिति की बैठक हो, 6 जनवरी को बैठक बुलाया जाए। उस पर बीडीओ साहब का अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। उनकी जो है मनमानी लगातार चल रही है। उनका कहना है कि जहाँ जाना है जाए, हमको जो करना होगा करें, देखते हैं कैसे मीटिंग हो जाता है। इस वजह से विकास काम भी बाधित है। क्या है नहीं है, क्या फंड है, इस पर कोई अभी तक हम लोग को बताया नहीं गया है। तो हम लोग डीएम साहब से इससे पहले भी मिले थे। डीएम साहब बोले थे कि हम मीटिंग करवा देंगे, बात करते हैं वीडियो से। उसके बाद भी कोई बैठक नहीं हुई है। तो हमारी ये सारे पंचायत समिति मेंबर हैं
ये लोग बोले कि हम लोग खुद डीएम से मिलेंगे और सबको लेके आए हैं डीएम साहब से मिलने के लिए। डीएम साहब को बता दिए हैं, हम लोग लिखित भी दिए हैं, तो डीएम साहब बोले हैं कि मीटिंग करा, लेकिन हमको नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होने जा रहा है, क्योंकि वो लगातार हम लोग पत्राचार करने के बावजूद भी इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, कोई बातचीत नहीं हो रही है। एक कटसी होता है प्रमुख बनने के बाद, प्रमुख का सचिव वीडियो होता है, कटसी भेंट जो होता है और कांग्रेचुलेसन भी करना, ये भी वो मुनासिब नहीं समझे हैं। एक तरह से मेरे खिलाफ वो समझिए कि चुनाव लड़ रहे थे। इधर जिलाधिकारी और डाक विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर राष्ट्रीय बचत अभिकर्ताओं ने अपनी 9 सूत्री मांग पत्र को रखा। बैठक में शामिल राष्ट्रीय अल्प बचत अभिकर्ता संघ के नेताओं ने कहा है कि सबसे बड़ी समस्या महीने के अंतिम सप्ताह में कई दिनों तक लिंक फेल रहता है, जिसमें पैसा डाकघर में जमा नहीं हो पाता है। ये राष्ट्रीय बचत की ये बैठक है और ये डाकघर के पदाधिकारियों और डाकघर में काम करने वाले जो एजेंट हैं और उन दोनों को एक प्लेटफॉर्म पर लाया गया है। बहुत सारी समस्याएं सुनने को मिल रही थी, आज भी समस्याएं बताई गई हैं कि पोस्ट ऑफिस में आधारभूत संरचनाओं की कमी को देखते हुए और जो एजेंट हैं वो बहुत सारे समस्याओं को संज्ञान में उन्होंने लाया है, जिस पर अपर समाहर्ता द्वारा और जो बचत पदाधिकारी हैं उनके द्वारा तथा जो डाकघर के जो डाक अधीक्षक और डाकपाल हैं उनके द्वारा भी उन्हें आश्वासन दिया गया है कि आपकी समस्याओं को दूर करने की दिशा में प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। और हम समझते हैं कि इनकी समस्याओं को लेकर के गंभीरतापूर्वक विचार किया जाएगा और निर्धारित अवधि के अंदर एजेंट को जो समस्याएं हैं उनको दूर करने की दिशा में अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। पौष पूर्णिमा के अवसर पर गुरुवार को सिकंदरपुर सीढ़ी घाट पर वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ भव्य गंगा आरती का आयोजन किया गया। मौके पर मेयर सुरेश कुमार, पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा, अधिवक्ता संगीता शाही, डॉक्टर एचएन भारद्वाज सहित कार्यक्रम के संयोजक अविनाश तिरंगा मौजूद रहे। गंगा आरती समिति के द्वारा पूर्णिमा के अवसर पर कोरोना काल की समाप्ति की ओर है और वैक्सीन आ गया है, तो इसको देखते हुए एक प्रयास किया गया है कि महाआरती की शुरुआत हो, जिससे कोरोना हम लोग से दूर रहे, और उसी के शुरुआत है आज पूर्णिमा के दिन गंगा महाआरती। मुख्य लोग कौन कौन शामिल हुए? पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा जी हैं, शहर के मेयर सुरेश कुमार जी हैं, डॉक्टर संगीता शाही जी हैं, डॉक्टर एचएन भारद्वाज जी हैं, उनके साथ गणमान्य लोग पूरे शहर के लोग आए हैं। और एक प्रयास है कि हर महीने के पूर्णिमा के दिन हम लोग गंगा आरती करेंगे। जदयू के पूर्व जिलाध्यक्ष रंजीत सहनी ने कहा कि निषाद नेता रहे रामपुकार सहनी की पुण्यतिथि 1 फरवरी के बजाय 7 फरवरी को मनाई जाएगी। इधर निषाद समाज के लोगों ने रंजीत सहनी को जदयू के जिलाध्यक्ष पद से हटाए जाने पर नाराजगी जताई और कहा कि सहनी को हटाकर कुशवाहा को जिलाध्यक्ष बनाए जाने का कोई औचित्य नहीं है। महान समाजवादी रामपुकार सहनी जी के पुण्यतिथि जो प्रत्येक वर्ष 1 फरवरी को हम लोग मनाते थे, लेकिन अभी कुछ मौसम को देखते हुए और इंटर के एग्जाम को देखते हुए, परीक्षा को देखते हुए इस कार्यक्रम को 7 फरवरी को रखा गया है। उसी की तैयारी के लिए आज पूरे मुजफ्फरपुर ज़िला के निषाद समाज हम लोग बैठे हैं और 7 तारीख को इस कार्यक्रम को रामपुकार सहनी जी के पुण्यतिथि को सफल बनाने के लिए हम लोग आज इस तैयारी के लिए इस बैठक में हम लोग सब लोग उपस्थित होकर इसका रणनीति पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ये कार्यक्रम में हमारे ज़िला से जो भी माननीय हमारे निषाद समाज के लोग हैं वो सभी लोग शिरकत करेंगे। जो भी जनप्रतिनिधि लोग हैं, समाज सेवी लोग हैं, वो सभी लोग इसमें कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, भाग लेंगे। 2020 विधानसभा चुनाव के बाद जनता दल यू संगठन जो दोषारोपण और द्वेष भावना से जो पार्टी के कार्यकर्ता पर जो डंडा चला रही है, ये पार्टी के हित में ठीक नहीं है। क्या है कि विधानसभा चुनाव में जो हार हुई है, ये सोची समझी राजनीति है पूरे बिहार में। जो एनडीए का एक पार्ट
एलजेपी जो बागी कहिए उसको कैंडिडेट जो एनडीए का थे उनको टिकट नहीं मिला और उसको लोजपा जो है अपने पाले में लेकर के एनडीए को कमज़ोर किया और कई सीट जो बिहार में जेडीयू को नुकसान हुआ उसका नतीजा है कैंडिडेट का भी सिलेक्शन बहुत ऐसे जगह है जहां सही नहीं हुआ। गुरुवार को जिला परिषद मार्केट स्थित राजद जिला कार्यालय में 30 जनवरी को महात्मा गांधी की शहादत दिवस पर किसान आंदोलन के समर्थन में बनने जा रही मानव श्रृंखला को लेकर जिला प्रभारी सह पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम ने प्रेस वार्ता कर बताया कि केंद्र सरकार देश को कॉरपोरेट सेक्टर के हाथों बेचना चाहती है। जो नए कृषि कानून लाए गए हैं उसके विरोध में 30 जनवरी को राजद मानव श्रृंखला बनाएगी। वहीं राजद जिला अध्यक्ष रमेश गुप्ता का कहना है कि आगामी 30 जनवरी को होने वाली मानव श्रृंखला सफल और ऐतिहासिक होगी। देखिए, मुजफ्फरपुर का दौरा सुख से नहीं दुख से हुआ है। जो देश में जो किसान बंधु हमारे हैं, जो जमीन के खोद कर करके अन्न उपजा कर करके गरीबों और अमीरों को पेट को भरने का काम करता है, आज 60 दिन हो गए और वो लोग चौराहे पर खड़े हैं। कहीं कटोरा लेकर भीख मांग रहे हैं, कभी भारत की सरकार के जो है कि दरवाजे पर डिगडिगिया पीट रहे हैं, कभी पुलिस की लाठी खा रहे हैं। उसमें से कितने हमारे किसान स्वर्ग सिधार हो गए। लेकिन एनडीए की सरकार, बिहार के नीतीश कुमार जी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो केंद्र में बनी हुई है, ये किसानों की ये सुध ही नहीं ले रही है। इसको लेकर के राष्ट्रीय जनता दल पूरे राज्य में 30 जो है कि जनवरी को महात्मा गांधी के शहादत दिवस के अवसर पर तेजस्वी प्रसाद यादव जी के आह्वान पर पूरे बिहार में मानव श्रृंखला कार्यक्रम जो है कि किया जाएगा। और ये मानव श्रृंखला हम किसानों के समर्थन में काम करेंगे। जो भारत सरकार के 3 बिल आए हैं, इस 3 बिल को वापस लेने के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं। आपके माध्यम से देश के प्रधानमंत्री को सूचना जाए कि पूरे देश के किसान और खासकर बिहार के किसान ये तीनों बिल का जो है निंदा करता है और ऐसे बिल को सरकार को अविलंब वापस लेने की ज़रूरत है। आज की जो सरकार गरीबों को नहीं देख रही है। बिहार के नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि हम किसानों की आमदनी को दुगनी करेंगे, तो किसानों की आमदनी दुगनी कैसे होगा? आज किसान का जो धान है 1868 रुपये उसको जो है कुंटल धान खरीदना है, और किसान धान कैसे बेच रहा है? 800 रुपये, 900 रुपये, 1100 रुपये धान अपना बेच रहा है। कहाँ गया किसान का? कहाँ गया बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का नीति और सिद्धांत? अरे आज क्या स्थिति चल रही है देश में? पूरा देश, चाहे वह राजस्थान हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, बंगाल हो, चाहे वह बिहार हो, सारे जगह के किसान जो आप देख नहीं रहे क्या, वो सड़कों पे आ गया है। ये जो है कि 2 महीना से अधिक बीतने जा रहा है, और ऐसे परिस्थिति में जो है कि विपक्ष तो इस पे राजनीति कर रही है और आंदोलन को जो है हवा देने का काम कर रही है। अरे विपक्ष राजनीति क्या कर रही है? गरीबों की बात उठा रही है, गरीबों के समर्थन कर रही है। मानव श्रृंखला बना करके राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन अगर उसको सपोर्ट कर रही है तो क्या राजनीति हो रहा है क्या? गरीबों की हित की बात करते हैं, गरीबों की हक की लड़ाई लड़ने की बात करते हैं, गरीबों की हित और किसानों की हित की बात करते हैं, तो हम राजनीति करते हैं? राजनीति वो करते हैं जो कि अभी तक समझौता की बात नहीं कर रहे हैं, न इनके लोग मिलने जा रहे हैं, न इनके लोग बात कर रहे हैं उनसे। अच्छा, किस कानून में आप लोग विरोध कर रहे हैं? आप किस कानून में बिहार राजद जो है विरोध कर रहे हैं? क्या मानते हैं? किस तीनों जो बिल हमारा, तीन बिल जो हमारा आया है, आप सुनिए, एक बिल हमारा वो बिल है जो बिल हमारा है जो कि हमारी ज़मीन है, और हमारे ज़मीन पर आप जो है कि इस ज़मीन को आप ले लीजिएगा,
आप आकर के किसान को जो कि बहला फुसला कर करके और जिस तरीका अंग्रेज नील की खेती करता था उस तरीका से मनमाने ढंग से उस पर काम करिएगा। दूसरा है कि हमारे ज़मीन को अगर आप लीज ले लीजिएगा और लीज लेकर करके तो अदालत में हम नहीं जा सकते, इसके लिए भारत सरकार जो अपना कमेटी बनाएगी उसमें हम ही जाते। दूसरा हमारे की बाजार जो मंडी है, एक मंडी बिहार की सरकार पहले से पूर्ववत जो मंडी थी उस मंडी में कहेगी धांधली हो रहा है, हम उसको खत्म करेंगे। 30 जनवरी को राजद के द्वारा किसानों के समर्थन में बनाए जाने वाले मानव श्रृंखला को लेकर महानगर राजद की ओर से टावर चौक पर नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया। नुक्कड़ सभा के माध्यम से लोगों को मानव श्रृंखला में शामिल होने के लिए जागरूक किया गया। मौके पर महानगर अध्यक्ष राय शाहिद इकबाल मुन्ना, प्रधान महासचिव सुरेंद्र राम और दर्जनों राजद कार्यकर्ता मौजूद रहे। केंद्र सरकार द्वारा जो किसानों के लिए जो 3 कानून लाए हैं उस कानून को वापस लेने एवं दिल्ली के चारों तरफ जो किसान जो धरना पर बैठे हैं उनके समर्थन में राष्ट्रीय जनता दल ने 30 जनवरी को पूरे बिहार में मानव श्रृंखला का आयोजन किया है, जिसके तहत मुजफ्फरपुर महानगर राष्ट्रीय जनता दल भी मुजफ्फरपुर में जो है मानव श्रृंखला का आयोजन करने जा रही है। इस मानव श्रृंखला के आयोजन को सफल बनाने के लिए महानगर राष्ट्रीय जनता दल की ओर से मुजफ्फरपुर शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर नुक्कड़ सभा के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है कि किस तरीके से केंद्र की सरकार ने 2020 में कानून लाने से पहले ही अडानी और अंबानी के जो है विशाल भंडार जो है बन करके इस देश में तैयार हो गए हैं। इस कानून आने से पहले एक समय सीमा थी कि एक इतना ज़्यादा से ज़्यादा आप भंडारण नहीं कर सकते हैं, लेकिन उस भंडारण की सीमा को केंद्र सरकार ने खत्म करके अडानी और अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए कानून को जो है सो लाने का काम किया है। गुरुवार को नुक्कड़ नाटक के माध्यम से समाहरणालय में सड़क सुरक्षा माह के तहत लोगों को यातायात नियमों के पालन करने को लेकर जागरूक किया गया। डीटीओ रजनीश लाल ने बताया कि सड़क सुरक्षा माह के तहत कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से खासकर युवा वर्ग के लोगों को यातायात नियमों से अवगत कराया जा रहा है। आमतौर पर लोग हेलमेट और सीट बेल्ट नहीं लगाकर चलते हैं, जिससे सड़क दुर्घटना में जान चली जाती है। अभी जैसा कि आप जानते हैं राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है 2021। ये 32वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। इस सड़क सुरक्षा से संबंधित बहुत सारे कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। इसी कड़ी में एक ये भी कार्यक्रम है नुक्कड़ नाटक का। इसका मुख्य उद्देश्य है आम जन को यातायात नियमों से अवगत कराना, सड़क की सुरक्षा को कैसे बरकरार रखा जा सकता है। आमतौर पे लोग बाइक पे चलते हुए हेलमेट नहीं लगाते हैं, सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं, इससे दुर्घटना में कई लोगों की जान चली जाती है, हताहत हो जाते हैं। तो इन सभी को कम करने के लिए दुर्घटनाओं में कमी आए, मृत्यु दर में कमी आए जो दुर्घटना से होती है, इसी उद्देश्य से इस कार्यक्रम को किया जाता है। सर, सबसे ज्यादा युवा पालन नहीं करते, उसको क्या कहिएगा? इसीलिए हम लोगों ने सभी स्कूलों में, कॉलेजों में ब्रांड एम्बेसडर बना रखा है। ये लोग अपने कक्षाओं में, अपने विद्यार्थियों में, अपने आपस में भी इस पर डिस्कशन करते हैं, चर्चा करते हैं सड़क सुरक्षा के नियमों के पालन करने हेतु, और हम लोग भी लगातार प्रयासरत हैं कि इसका पालन किया जाए। जननायक कर्पूरी ठाकुर की स्मृति में लोहिया कॉलेज में व्याख्यान माला का आयोजन किया गया। कर्पूरी ठाकुर की तस्वीर पर माल्यार्पण और द्वीप प्रज्वलित कर इस व्याख्यान का शुभारंभ किया गया। इस दौरान नगर विधायक विजेंद्र चौधरी ने कहा कि भले ही वे कांग्रेस में हैं, लेकिन कर्पूरी जी की बताए रास्ते पर चलकर ही वे यहाँ तक पहुँचे हैं। वहीं राजद प्रवक्ता दीपक ठाकुर ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर की प्रासंगिकता आज के संदर्भ में और भी जरूरी है। लोहिया कॉलेज, धन्यवाद सर जी। लोहिया कॉलेज की ओर से कर्पूरी जी की जयंती मनाई जा रही है। कर्पूरी जी ने जो रास्ता बताया है, पहले हम लोग लोहिया कॉलेज में ही सेंटर हम लोग का था, हम
हमेशा मीटिंग सीटिंग सारे नेता देश भर के आते थे, वाणिज्य महाविद्यालय में आते थे। तो कर्पूरी जी हम लोगों के राह के पथ प्रदर्शक हैं। उन्हीं के हिसाब से हम लोग का दिमाग शुरू से ही 78 में जब लड़ाई हुई आपस में, जनता पार्टी का निर्माण हुआ, वो मुख्यमंत्री बने, फिर मुख्यमंत्री से हटने के बाद तो हम लोग उनको अपना गुरु मानते हैं और उसी हिसाब से हम चल रहे हैं। उसी की आज जयंती मनाई जा रही है। चूँकि अन्य 24 तारीख को सारे प्रदेश में देश में सभी पार्टी के लोग मनाते हैं तो लोगों को दिक्कत होती, इसलिए अलग डेट तय करके कॉलेज की ओर से है, उसमें हम लोग शामिल हुए। आज के परिवेश में कर्पूरी जी का कमी हमेशा से खली है, जब से वो नहीं रहे तब से खले हैं। और इस कड़ी में आज उनकी पुण्यतिथि के रूप में लोहिया कॉलेज महाविद्यालय के द्वारा मनाया जा रहा है। और इसमें दल से बढ़ करके जो कर्पूरी जी का जो सोच था, विचार था, जो सामाजिक न्याय का जो विचार था, उसका एक सेमिनार रखा गया है और उसी सेमिनार के तहत उनके विचारों के बारे में यहाँ पर व्याख्यान माला किया गया, जिसमें राजनीतिक, सामाजिक और तमाम संगठन के साथ महाविद्यालय के राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत गुरुवार को रेड क्रॉस सभागार में जिला परिवहन विभाग की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर में बिहार पुलिस और गृह रक्षा वाहिनी के जवानों ने रक्तदान कर सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने का शपथ भी लिए। भारतीय या राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें अभी तक 4 लोग स्वेच्छा से रक्तदान किए हैं और इसके बाद अभी रक्तदान शिविर का कार्यक्रम चालू है। फिर थोड़ी देर में और धीरे धीरे जैसे जैसे लोग आते हैं रक्तदान करने वाले, उनका रक्तदान लिया जाएगा। स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानी पंजाब केसरी लाला लाजपत राय के 156वीं जयंती के अवसर पर नागरिक मोर्चा के द्वारा भारत माता नमन स्थल पर जयंती समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मोर्चा के सदस्यों ने उनके चित्र पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। मौके पर मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा, जय मंगल राम सहित दर्जन सदस्य मौजूद रहे। स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानी महानायक साइमन कमीशन गो बैक का नारा देते हुए लाला लाजपत राय ने अपनी प्राण की आहुति दे दी थी। आज ऐसे महान देशभक्त की 156वीं जयंती है। आज ही के दिन लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 को हुआ था। बहुत ही देशभक्त और भारत माता की आज़ादी के लिए अपना संपूर्ण जीवन को समर्पित करने वाले लाला लाजपत राय पर राष्ट्र को गर्व है। ऐसे ही पंजाब में शहीद भगत सिंह, उधम सिंह और सिखों की कुर्बानी राष्ट्र कभी भुला नहीं सकता। गुरुवार से साहू पोखर पर शुरू हुए 10 दिवसीय महायज्ञ के पहले दिन गाजे बाजे के साथ 251 कन्याओं की महाकलश यात्रा निकाली गई। लकड़ी ढाही घाट से जल लेकर महादेव मंदिर में जलाभिषेक किया गया, साथ ही भव्य गंगा आरती भी की गई। पूजा समिति के संयोजक प्रभात कुमार ने बताया कि प्रतिदिन सुबह 9 बजे से पूजन शुरू हो जाएगा। 2 से 5 बजे तक हवन कर आरती की जाएगी। आज 28 तारीख से लेकर 6 फरवरी तक साहू पोखर पर चंडी महायज्ञ का आयोजन किया गया है, जिसे लेकर आज लकड़ी ढाई स्थित नदी से आज जलबोजी करके 251 कन्याओं ने जलबोजी करके कलश यात्रा निकाला है, जो साहू पोखर पर समापन होगा। संध्या ठीक 5 बजे पौष पूर्णिमा को लेकर गंगा आरती का आयोजन किया गया है और कल से सतचंडी महायज्ञ का पाठ प्रारंभ हो जाएगा, जो 6 फरवरी तक प्रतिदिन 2 से 5 बजे तक होगा और 5:30 बजे आरती होगी। इस अवसर पर मुजफ्फरपुर वासियों से अनुरोध है कि वे इस सतचंडी यज्ञ साहू पोखर पर शामिल होकर पुण्य के भागी बने। आज के खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नए खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारे डे न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।